तो लास्ट टाइम अपन ने है ना वो ग्रुप चैट बना लिया था, पर ग्रुप चैट में हाँ। नोटिफिकेशंस इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो एक हम्म। तो मैं सोच रहा हूँ वो करते हैं अपन, और दूसरा एडिट प्रोफाइल वाला जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों आई थिंक हो जाएंगे एक मीटिंग में। लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट नोटिफिकेशंस इम्प्लीमेंट करते हैं। नोटिफिकेशंस अपने थे चैट वाली स्क्रीन के अंदर, चैट व्यू मॉडल। एंड एक तो मेरे को स्ट्रक्चर वाले की आदत नहीं है, स्ट्रक्चर सही रहता है। अच्छा, मैं ऐसे पूछ रहा था कि अपने यहाँ पे जो अपन यूजर आईडी गेट करते हैं तो अपने आईडी का एक फंक्शन बनाया था। या हम्म। तो वो आईडी देगा या फिर एक एरर रिटर्न करेगा, है ना? बिल्कुल। हम्म। बट पॉइंट यहाँ ये है कि लेट्स सपोज कि मैं कई जगह पे वो आईडी यूज कर रहा हूँ, है ना? हम्म। एंड आगे जाकर के एडिट प्रोफाइल में हम चेंजेस करते हैं तो वो भी डायरेक्टली ओपन होंगी अब, है ना? हम्म। तो इन केस बाई चांस वहाँ पे एरर थ्रो होती है, अब एरर थ्रो होती है तो क्या होता है, डायलॉग पे एरर शो हो जाती है। बिल्कुल। बट अगर मान लो कोई इंसान इफ की कंडीशन में यूजर डॉट आई डी यूज कर रहा है कहीं पे, हम्म। तो वहाँ पे एक्चुअली के अंदर एरर तो वहाँ जहाँ यूज कर रहा है वहाँ ये, हाँ। है ना? हम्म। एंड एरर में आ जाएगा भाई कि ना आईडी नहीं है, और एक्चुअली में काम भी ऐसा ही है कि आईडी नहीं है तो जनरेट करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है, दोनों चीज लिखी हुई है। हम्म। इस कंडीशन के अंदर यूजर डॉट आईडी में यूज करूंगा पैरेंथेसिस के साथ में। हम्म। तो, तो जो न, तो एक तरीके से यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगी। और दिक्कत यहाँ ये है कि ट्राई कैच भी आप नहीं यूज कर सकते, है नहीं कर सकते ना? ना, ट्राई केस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ट्राई कैच लगाओगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में नहीं जा रहा। हाँ नहीं जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ट्राई केस लगा दिया ना। जो सबसे पास में है उसके पास कैच होगी एरर तो। हाँ, तो ट्राई कैच लगाए तो जैसे वाला एक्सेप्शन आ गई तो कैच के अंदर तो जाएगा कोड। हम्म। तो कैच के अंदर अपन ने वही कोड लिख रखा है कि भाई क्या आईडी क्रिएट कर दो, लेट सपोज। बट हम्म। पॉइंट क्या है, ये क्यों कैच में नहीं जाता? अच्छा। हाँ, तो क्योंकि एरर जो है ना एक्चुअली वो डायलॉग में हैंडल हो जाती है। नहीं 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 यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ना इसमें, क्योंकि है ना दिक्कत यहाँ ये आई कि थ्रो जो है तो होती है कि आईडी नॉट फाउंड, राइट? सही हम्म। बात है कि आईडी नॉट फाउंड, तो नल नल तो ले नहीं सकता। हम्म। तो उस कंडीशन में वो क्या देगा, वो ये देगा। तो इफ की कंडीशन में जब मैं यूज कर रहा हूँ तो वहां क्या होगा आपके अकॉर्डिंग फिर कि भाई फेलियर होगा एक, है ना? हम्म। तो फेलियर का डायलॉग शो हो गया। हम्म। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने ट्राई केस लगाया और जो एक्सेप्शन में आता है तो इसका मतलब भी वहां पे वही एडिट कर सकते हैं कि भाई की आईडी नहीं मिली तो क्रिएट कर देते हैं। करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो ये चीज़ एक छोटा सा एग्जांपल बनाता हूँ मैं, जिसे स्टार्ट के अंदर लिखता हूँ, एग्जीक्यूट के अंदर वैल यूज़र इज इक्वल टू, नया यूज़र बनाते हैं। और इसमें आईडी इनिशियली डाली है, कुछ भी देने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। और फिर मैं करता हूँ इफ यूज़र डॉट आई डी इक्वल टू, क्या क्या लगाऊं कंडीशन? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ तो ये कंडीशन। माइक बंद कर रखा था, बोल रहा था यहाँ से। तो अच्छा अच्छा। यूजर डॉट आईडी जो है ना वो नल नहीं रहना चाहिए। बट ये तो ऑलरेडी नॉन नल ही रहेगा। हाँ, तो बट ऐसा है नहीं ना, क्योंकि ऐसा मान लो कि ऑलरेडी नॉन नल रहेगा। हम्म। अब मैं, बट ऐसा नहीं है, जैसे मान लो कि कभी नल हो रह भी सकता है तो एरर कभी तो रिटर्न होगी। नहीं 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 नहीं, हाँ रिटर्न तो होगी बिल्कुल। तो इफ कंडीशन की ज़रूरत नहीं है ना, अपन सीधा ऐसे ही चेक कर लेते हैं। जैसे कि वेल आईडी अपर केस से बोल देते हैं, सपोज आईडी अपर केस इज इक्वल टू यूज़र डॉट आईडी डॉट अपर केस, ठीक है। ये मैंने हम्म। यूज़ कर लिया, मतलब आईडी यूज़ करने का एक कोड लिख दिया मैंने। अब ट्राई हम्म। केस में डाल देता हूँ इसको। ठीक है, और फिर यहाँ पे कैच कर लेता हूँ एक्सेप्शन। और नीचे यहाँ पे टोस्ट दिखा देते हैं, एन पी लिख देता हूँ। ठीक है, रन करते हैं। वैसे अगर ये चेक लगाना हो ना कि नल है या नहीं, तो फंक्शन यूज़ मत करो। फिर उस केस में फंक्शन केवल तब यूज़ करना है जब आप श्योर हो कि आईडी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि अपन यहाँ पे वो यूज़ करते हैं एट द रेट डॉक्यूमेंट आईडी वाला एनोटेशन। तो उस केस में अपन श्योर होते हैं कि फायरबेस से जो भी रीड होगा वो मेरे को आईडी देगा ही देगा। देखो आया टोस्ट।
कैच किया इसने? लेकिन यार इज नॉट एम्प्टी यूज किया था आई थिंक मैंने उसको। अपन एंड वो भी कर सकते हैं, इज नॉट ब्लैंक कर लेते हैं। नहीं, वो तो मैं समझ गया आपका कंसर्न, पर लगाया था मैंने ये चीज, मैंने इफ की कंडीशन के अंदर वो चेक किया था। हम्म। तो कायदे से कोड गया उस लाइन पे ब्रेक हो जा रहा था जब वो आ रहा था। अच्छा, हम्म। एक बात बताओ कि यहाँ पे है ना ये आईडी जो है, हम्म। एरर एरर वैसे थ्रो होनी चाहिए थी ना। मैंने शो डॉट लगा रखा है तो वहाँ पे गया, बट स्टिल अपन ने अपनी एरर तो आती ना। हाँ तो आइए ना, आइए देखो यहाँ ई डॉट मैसेज दिखा देता हूँ। नहीं। ई डॉट अच्छा। मैसेज। आईडी नॉट फाउंड। एक सेकेंड। हाँ, आई डिड नॉट फाउंड वहाँ पे आई, ठीक है। वो मैंने इफ की कंडीशन में यूज किया था उसको, तो शायद आई थिंक उसमें एल्स में चला गया होगा फिर वो कोड। बट वो एरर थी वहाँ पॉसिबल है, पे। पॉसिबल है। गड़बड़। बट आईडी का फंक्शन तो कॉल हुआ ही है ना, भले ही अगर मैं एल्स पार्ट भी लगाऊंगा ना तो भी आईडी बिल्कुल। फंक्शन तो कॉल हुआ ही है, डेफिनेटली कॉल हुआ है। हाँ, इज नॉट एम्प्टी करना है इसका एक बार ब्लैंक की जगह। करना है उसको, रन करना। हम्म। बिल्कुल। ये वाला फंक्शन कॉल होते ही ना तो ये इफ में जाएगा ना एल्स में जाएगा, सीधा एक्सेप्शन थ्रो हुआ यहीं पे आएगा वो। तो क्या, एक सेकंड, तो ये एनपी प्रिंट हो गया क्या अभी? एक सेकंड। हाँ हुआ ना प्रिंट। अच्छा, इसे रन करना है एक बार। ये गजब है यार, मैंने ट्राई किया तो क्यों नहीं हुआ फिर ये? होता है यार, ये तो रूल है कि एक्सेप्शन वहां पे कैच होगी जो सबसे पास में होगा। ट्राई कैच लगा, वो जो ट्राई कैच में होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग होगी तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर होगा। हाँ एक चीज जो मेरे को लगता है मिसिंग हो सकती है वो ये है कि ये एक्सेप्शन क्या कॉटलिन वाला है। मैंने इलीगल एक्सेप्शन लगाई थी, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन थी वो। अच्छा यहाँ पे वो लगा के देख लेते हैं, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। अब रन करना। क्योंकि वो नॉट प्रिंट होता है तो भी सी टाइप की एरर होती है तो ना। हाँ, एरर तो वही थ्रो करता है, सही है, अभी भी कैच हो गई। यार गजब ना, चलो कोई नहीं, फिर एक तो हो मैं सकता इसको। है कि एक्सेप्शन की है ना दो क्लासेस हैं एक्चुअली। ये एक जावा डॉट लैंग वाली भी है। जावा डॉट लैंग का इंपोर्ट लगाया है इसने। हाँ लगा दिया, ठीक है। वैसे इसमें भी होना ही चाहिए आई थिंक कैच तो, क्योंकि इन दी एंड सब इससे ही इनहेरिट करते हैं। हाँ पूरा है। हाँ तो इसका भी इशू नहीं है। कोई नहीं, मैं वापस से इसको रन कर। देखना। अभी एक बार रुको, मैं मेरे वाले में यहाँ पे क्या, उस टाइम तो है मैंने, फिर तो मैंने वो दूसरी कंडीशन, इफ वाली कंडीशन से रखा था उसको। हम्म। एक मिनट रुको, फाइंड करना था मेरे को। ये कौन सा लिस्ट थी अपनी? फिर मैंने उसको क्या अलग तरीके से टैकल कर लिया था, बट ठीक है, ढूंढ लूंगा मैं उसको कहीं पे मिलेगा तो। हम्म। ओके तो इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार लिख लेते हैं कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो प्लान्स में किस में लिखता था? चलो यहीं पे बना देते हैं अभी के लिए नीचे। सो अभी हमें इम्प्लीमेंट करना है ग्रुप नोटिफिकेशंस। तो पहले अपन ने एक चीज़ देखी थी कि जब आपको सिंगल यूज़र को नोटिफिकेशन भेजना है, सिंगल यूज़र भी नहीं, मैं सिंगल डिवाइस कहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूज़र दो तीन डिवाइस में लॉगिन कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन सभी में टोकन सेम रहेगा। हर डिवाइस का, हर एप्लीकेशन इंस्टॉल का सेपरेट यूनिक टोकन होता है। तो एक यूज़र के मल्टीपल टोकन्स भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि अपन सिंगल डिवाइस सिंगल
यानी कि सिंगल यूज़र सिंगल डिवाइस वाला रूल रखेंगे अपन। एक जगह पे लॉग जैसे व्हाट्सएप में होता है, तो उससे एक ही टोकन रहेगा पर्सन का। तो जब आपको वन टू वन चैट का नोटिफिकेशन सेंड करना है तो अपन एफसीएम टोकन का यूज़ करके सिंगल यूज़र को भेज रहे थे नोटिफिकेशन। बट अब ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप के मेंबर्स मल्टीपल हो सकते हैं, अब आपको मल्टीपल मेंबर्स को एक साथ भेजना है। तो एक तरीका तो है, आप उन सभी के टोकन्स ले आओ, है ना, और उन टोकन्स को लिस्ट के फॉर्म में दे करके और उन सभी को एक साथ भेज सकते हो। दूसरा तरीका है कि अपन, और इसके लिए अपन को पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इसकी लिमिटेशन कितनी है, तो लिमिटेशन चेक कर लेते हैं। What is the FCM multi? What is the FCM multi token send limit? 500। तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 500 की लिमिट है तो वर्क कर जाएगी ये टेक्निक भी। और इससे भी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। और अपने पास यहाँ पे सभी यूज़र्स की लिस्ट भी मिल ही रही है। जो अपना चैट व्यू मॉडल है इसके अंदर अपन सभी यूज़र की लिस्ट लेके आ ही रहे हैं, बस अपन ने उसको स्टेट में नहीं डाला। द ओनली डिफरेंस इज ये रहा, ऑल यूज़र्स मिल ही रहे हैं हमें। तो इसे सेव करके और यहाँ से सभी के टोकन लेके आ सकते हैं अपन, करंट यूज़र के अलावा बाकी जितने भी यूज़र हैं उन सभी के टोकन को भेज दो एक साथ। तो वन अप्रोच इज़ दैट। बट मैं वो ईजी अप्रोच है इसलिए वो वाली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, मैं थोड़ी सी हैवी वाली बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे टॉपिक्स वाला इंट्रोड्यूस करना है टॉपिक। तो अब अपन मल्टीपल लोगों को एक साथ भेजने के लिए टॉपिक्स बना सकते हैं। टॉपिक क्या चीज़ है, टॉपिक सिंपली एक नाम दे दिया आपने कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस को। और जैसे मैंने टॉपिक यहाँ बना दिया ग्रुप ए, तो कोई ग्रुप ए है उसके अंदर 5 जने हैं, तो वो पांचों जने क्या करेंगे, फिर उस ग्रुप ए के ऊपर सब्सक्राइब करेंगे। एंड सब्सक्राइब करने के बाद अगर हम उस ग्रुप ए को नोटिफिकेशन सेंड करेंगे तो उस पर जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन सभी को नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। तो वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग फर्स्ट अप्रोच इज यूजिंग मल्टीपल टोकन्स, उसके साथ भेज सकते हैं। और इसमें लिमिट 500 की है, तो हमारे ग्रुप के अंदर भी हमें लिमिट लगानी पड़ेगी कि 500 से ज़्यादा यूज़र नहीं हो सकते। देन अप्रोच टू में अपन यूज़ कर सकते हैं यूजिंग टॉपिक्स। अब टॉपिक्स वाली जो अप्रोच है उसके अंदर सब्सक्राइब फर्स्ट, है ना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब टू टॉपिक। तो और एक ही बार करना पड़ता है ये, आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ उसके बाद में आपको एक ही बार करना पड़ेगा, या तो लॉगिन होता है उस टाइम पे कर लो, जितने भी उस पर्टिकुलर यूज़र के चैनल्स हैं उन सभी पे सब्सक्राइब कर लो। एक बार करना पड़ता है इसको। और सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करो। ये आई थिंक अपन ने मैसेज नोटिफायर, ये एफसीएम हेल्पर पेलोड वगैरह सब के अंदर अपन ने आई थिंक बनाया है ऑप्शन, यस, फॉर टॉपिक। तो उस टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यही है, टॉपिक दे दो, नोटिफिकेशन का पेलोड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा, बस डिफरेंस यही है कि यहाँ टोकन में जाता है, यहाँ पे टॉपिक पे जाता है। यहाँ पे एक फंक्शन और बन सकता है फॉर टोकन्स, वो भी चलो बना ही देता हूँ मैं, ताकि अगर तुम्हें वो फर्स्ट अप्रोच अगर अप्लाई करनी हो तो कैसे करोगे। इसी को पूछ लेते हैं, एफ सी एम एच टी टी पी वर्जन 1 ए पी आई मल्टी टोकन सेंड सिंटैक्स। ये तो गलत आंसर दिया भैया। गजब है, वर्जन 1 एपीआई के अंदर सपोर्ट नहीं है इस चीज़ का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऑथराइज सेंड रिक्वेस्ट, देख ही लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। एफ सी एम, सो ये है टॉपिक का, देन टोकन,
टोकन में सिंगल टोकन गया है। For more samples, guidance on how to build apps and requests. Multiple devices, registration tokens, send multicast tokens, डेटा और फिर टोकन्स में दिया है। रेस्ट वाला तरीका देखना है। ओ भाई साहब, रेस्ट में और है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। ये तो बड़ा ड्रॉबैक है इसका। तभी ये भी नहीं बता पाया है इस चीज़ को। ये पहले वाले में तो था, पहले जो वर्जन 1 के पहले जो एपीआई थी उसमें सपोर्ट था, बट नए वाले में नहीं है। और अभी इन्होंने तो कंपल्सरी भी कर दिया माइग्रेट करना हाँ, अब तो। तो करना ही पड़ेगा, अब तो बंद हो गया वो पुराना वाला। हाँ। वो बता भी नहीं रहा मैं। टोकन में सेंड मैसेजेस टू डिवाइस ग्रुप्स। टोकन फिल टू द ग्रुप नोटिफिकेशन की। इम्प्लीमेंटेशन में भी चेंज किया इन्होंने ऐसा। नहीं, पहले क्या है, सपोर्ट था, जैसे यहाँ पे ये टोकन को जा रहा है ना नोटिफिकेशन, ये किधर गया, ये रहा, ये टोकन को जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पे हाँ। सिंगल टोकन जा रहा है ना, यानी कि सिंगल जने को जा रहे हैं नोटिफिकेशन इससे। हम्म। ऐसे ही है ना, मल्टीपल टोकन्स का भी ऑप्शन था पुराने वाले एपीआई के अंदर, कि आप मल्टीपल लिस्ट टोकन्स ऑफ दे सकते टोकन्स लिस्ट ऑफ हो। टोकन्स आप हाँ सेंड करते हो तो चलता हाँ है। हाँ, जैसे यहाँ पे है, ये हम्म। कोड के थ्रू कर सकते हैं, जैसे जावा में, पाइथन में, इन सब में दे रखा है, पर रेस्ट के अंदर सपोर्ट नहीं है इस चीज़ का। अपन रेस्ट एपीआई यूज़ कर रहे हैं, रेस्ट वाला सपोर्ट नहीं है। तो ये रेस्ट जैसे इन्होंने जैसे बता रखी है, यानी कि अपन को एक तरीके से यहाँ पे रेट्रोफिट या फिर क्वेटर यूज करनी है। नहीं, वो तो अपन कर ही रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं अपन। नहीं समझ, बट उसमें ये है कि उसमें ये। फील्ड का ऑप्शन नहीं दिया। हम्म। चलो कोई नहीं, मैं और एक्सप्लोर करूंगा इस चीज़ को। तो अप्रोच 1 का फंक्शन बाद में बनाते हैं, मतलब टॉपिक्स ही यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़ है, सब्सक्राइब करो टॉपिक पे, और फिर ऑन न्यू मैसेज सेंड इन ग्रुप चैट, तब हमें क्या करना है, सेंड टू टॉपिक। और हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और, क्रिएट टॉपिक फॉर ईच ग्रुप। जितने भी ग्रुप बनेंगे अपने, जितने भी ग्रुप चैट्स बनेंगी, उन सभी का एक एक टॉपिक क्रिएट करना होगा। बट क्रिएट एक्स्ट्रा, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है क्रिएट करना। जब भी आप किसी को उस टॉपिक पे सब्सक्राइब करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट करने की एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, स्किप कर सकते हैं अपन क्रिएट करना, सीधा सब्सक्राइब करो। तो अब सब्सक्राइब करने के लिए अपन यहाँ पे हर एक चैनल की आईडी तो बना ही रहे हैं, तो जो चैनल की आईडी होगी वही हमारा टॉपिक होगा। अब टॉपिक की लिमिटेशन देख लेते हैं अपन। एफसीएम टॉपिक नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, ए से जी और ये सब होने चाहिए, और 900 कैरेक्टर हो सकता है, वाह, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी लिमिटेशन नहीं जाएगी अपनी। सो अब फर्स्ट या स्टेप्स भी डिफाइन कर ही देता हूँ मैं। तो क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे अपन, सबसे पहला काम है, अ, जब भी फर्स्ट टाइम होम स्क्रीन ओपन होती है, तो उसके लिए अपन एक बूलियन बनाएंगे कि लॉगिन वाला तो चलो है ही है, लॉगिन होने के बाद में वो आएगा, होम स्क्रीन तो ओपन होगी ही होगी। बट जब फर्स्ट टाइम होम स्क्रीन ओपन होगी, तब हमें तब अपन सारे चैनल्स की लिस्ट फैच करते ही है। तो उस टाइम पे हमें एक बूलियन और सेव करना है कि इज ग्रुप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब्ड, इज सब्सक्राइब्ड फॉर ग्रुप नोटिफिकेशन, ऐसे कोई बूलियन बना देंगे, इज सब्सक्राइब्ड फॉर ग्रुप नोटिफिकेशंस, ये एक फ्लैग बना देंगे अपन। और इनिशियली ये रहेगा फॉल्स। और
चेक ऑन होम स्क्रीन, जब भी होम स्क्रीन लोड होगी तब चेक करो इसको। एंड अगर ये ट्रू पाया जाता है देन इन दैट केस सब्सक्राइब टू ऑल ग्रुप चैनल्स एंड सेट फ्लैग टू ट्रू। ठीक है, नहीं सॉरी, इफ फॉल्स है तो, अदरवाइज कुछ नहीं करना, एल्स डू नथिंग। ठीक है, ये वाली फर्स्ट चीज हो गई सब्सक्राइब करने वाली। देन स्टेप 2 आती है सेंड नोटिफिकेशन की। तो सेंड में भी अपन ने कर ही रखा है कि ऑन न्यू मैसेज सेंड, तब अपन को सेंड करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, और टॉपिक क्या होगा, जो इस पर्टिकुलर चैनल की आईडी है वो। ठीक है, तो करते हैं स्टेप 1, और ये बूलियन में बना देता हूँ मेरी लोकल रेपो के अंदर। सो लोकल रेपो में यहाँ पे, हाँ, अब मैंने पिछली बार बताया नहीं था या बताया, आई डोंट रिमेम्बर, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। जैसे अब यहाँ पे ये की है, तो की ये दो जगह पे लिखी जा रही है ना। अब हो सकता है इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो जाए। ठीक है, तो ये अप्रोच सही नहीं है। कीज आप जब भी बनाओ तो आप क्या करो, इसमें कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, अगर ये नहीं बनाओ तो नॉर्मल यहाँ पे भी वैल बना सकते हो, पर फिर वो दिक्कत ये है कि वो क्लास के इंस्टेंस में बनता है। वैसे यहाँ पे तो अपन सिंगलटन ही बना रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, बट कंपेनियन ऑब्जेक्ट भी एक सिंगलटन ही है, तो वो कितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे तो कॉमन ही चलेगा। और यहाँ पे खास बात ये कॉन्स्ट वैल बना सकते हैं अपन, और प्राइवेट रखेंगे तो क्योंकि बाहर की नीड है ही नहीं, तो एक रखते हैं की यूज़र, और उसमें ये वाली की चली जाएगी। एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज़ की यूज़र, तब टाइपिंग मिस्टेक की गुंजाइश नहीं रहेगी इसमें। सिमिलरली एक अभी अपन ने बनाया ये, सो की, यही रहने दो चलो। देन यहाँ पे अब फंक्शंस बना देते हैं इसके। सस्पेंड फंक्शन इज सब्सक्राइब्ड टू, इज सब्सक्राइब्ड फॉर ग्रुप नोटिफिकेशंस। तो ये एक बूलियन देगा, एंड वो बूलियन देने के लिए रिटर्न करेंगे डेटा स्टोर यूटिल डॉट गेट डेटा, एंड हमें मिलेगा एक बूलियन। वैसे ये देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक ये कर लेगा इससे आइडेंटिफाई कि इस सब्सक्राइब, अच्छा नहीं करेगा, ठीक है, वैसे करना चाहिए था। अच्छा, नलेबल आ रहा है, नलेबल आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। कर लिया, ठीक है। देन एक रहेगा अपन को जब भी सब्सक्राइब कर लोगे तो इसको फॉल्स सेट करने का, तो ऑन सब्सक्राइब्ड फॉर ग्रुप नोटिफिकेशंस। तो ये जब भी हो जाए तब डेटा स्टोर डॉट सेट डेटा, और सेट में इस की के ऊपर ट्रू सेट कर देना है। ठीक है, ये फंक्शंस रेडी हो गए। नाउ होम स्क्रीन पे जब भी अपन सारे के सारे चैनल्स फेच करके ला रहे हैं यहाँ पे, तो स्टेट को अपडेट करने के बाद यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, सब्सक्राइब फॉर ग्रुप नोटिफिकेशंस, एंड चैनल्स पास करने की नीड है क्या, नहीं है, स्टेट बनी हुई है ऑलरेडी ऊपर। ठीक है, तो ये फंक्शन बन गया, एंड इस फंक्शन में अपन करेंगे एग्जीक्यूट, और इस बार अपन को लोडिंग डायलॉग नहीं दिखाना है, फॉल्स, और बैकग्राउंड में काम करना है। एंड उस बैकग्राउंड के काम में क्या करना है, सबसे पहले तो चैनल्स लेके आना है, नहीं ग्रुप चैनल्स ले लो, सारे के सारे फिल्टर आउट कर लो, इज इक्वल टू स्टेट, चैनल्स स्टेट डॉट वैल्यू, एंड डॉट फिल्टर इट डॉट टाइप इज इक्वल टू ग्रुप चैनल।
ठीक है, जो भी ग्रुप चैनल से वो मिल जाएंगे अपन को, बट ये काम बाद में करना है, पहले ये चेक करना है कि लोकल रेपो में इफ लोकल रेपो डॉट इज सब्सक्राइब्ड फॉर ग्रुप चैनल्स तो रिटर्न कर जाओ, कुछ नहीं करना। और अगर नहीं कर रखा है देन इन दैट केस सब्सक्राइब करना है हमें। तो सब्सक्राइब करने के लिए सिंपल सा फंक्शन है, फायरबेस डॉट मैसेजिंग डॉट सब्सक्राइब टू टॉपिक, और टॉपिक दे दो यहाँ पे। तो यहीं पे लगा सकते हैं अपन डॉट फॉर ईच चैनल, हर एक चैनल के लिए क्या करो, सब्सक्राइब टू टॉपिक, और टॉपिक में आ जाएगा चैनल डॉट आईडी और डॉट अवेट, क्योंकि ये भी एक एसिंक टास्क है। बस फिर ये सेव करने की भी ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए ऐसे सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के लास्ट में फिर अपन क्या करेंगे, सेट कर देंगे उस बूलियन को, उस फ्लैग को। तो ऑन सब्सक्राइब फॉर ग्रुप नोटिफिकेशंस। अब एक चीज़ तो यहाँ पे हो गई, बट ये काम केवल तब होगा जब फर्स्ट टाइम होम स्क्रीन ओपन हो रही है, बट हो सकता है कि कोई ग्रुप चैनल नया भी बना हो। तो नया बना हो उस केस के अंदर नहीं यार, ये काम हमेशा करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई ग्रुप में बाद में भी ऐड हुआ हो। जैसे अगर ए बी सी तीन यूज़र हैं, तो हो सकता है बी ने ए को किसी ग्रुप में ऐड किया। तो इन दैट केस वैसे कोई नुकसान नहीं है, अगर आप बार बार सब्सक्राइब टू टॉपिक भी कॉल करते हो तो नुकसान नहीं है, देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। तो ये बूलियन की नीड नहीं है, हर बार कॉल होने ही दो, क्योंकि जब भी कोई नया चैनल क्रिएट होगा तब होम स्क्रीन पे आने के बाद उस नए चैनल के ऊपर भी नोटिफिकेशंस पे सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है चैनल हम ही क्रिएट ना करें, कोई और भी कर सकता है। तो किसी और के लिए नोटिफिकेशन पे सब्सक्राइब अपन नहीं कर सकते। दिस थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमेशा अपन ये काम करेंगे ही। तो लोकल रेपो में काम किया वो सब कुछ तो वेस्ट नहीं है। लोकल रेपो, ये दो फंक्शंस की नीड नहीं है, इसकी भी नीड नहीं है। ओके, ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो जाएगा, तो जब भी होम स्क्रीन ओपन होगी वो सब्सक्राइब कर लेगा। नेक्स्ट बात आती है सेंड करने की। रिसीव करने वाला पार्ट तो एज इट इज़ वर्क कर जाएगा, पर फिर भी चेक कर लेते हैं अपनी एफ सी एम सर्विस फीचर में, एफ सी एम एंड एफ सी एम सर्विस। तो शो नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में टाइटल बॉडी, हाँ ये सब तो जनरेट हो ही रहा है, ठीक है। तो सर्विस में चेंजेस करने की नीड नहीं है, केवल हमें जहाँ पे चैट व्यू मॉडल में सेंड हो रहे नोटिफिकेशंस वहाँ पे नोटिफाई अदर यूज़र, ये फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, ये यहाँ पे कॉल हो रहा है एक तो, और ठीक है। सो अगर वन टू वन चैनल है तो अपन सिंगल यूज़र को उसकी आईडी फाइंड आउट करके और सेंड कर रहे हैं। अदरवाइज ग्रुप चैनल है वो, और ग्रुप चैनल को अपन को अलग से हैंडल करना पड़ेगा। ये वाला काम भी आई थिंक अपन एक दूसरे फंक्शन में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक यहाँ पे वो कॉन्टेक्चुअल मेनू आता था यार, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस, ये नहीं यार, चलो ढूंढेंगे उसको। अभी ग्रेस लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं रीफैक्टर एंड फंक्शन। तो इसको अपन कहते हैं नोटिफाई सिंगल यूजर यूजिंग टोकन, और यहाँ पे आएगा नोटिफाई ऑल अदर यूजर्स यूजिंग टॉपिक। उसमें चैनल दे दो, यूज़र देने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज दे दो। नहीं, यूज़र भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि फ़िल्टर आउट तो करना नहीं, फ़िल्टर आउट इस केस में नहीं करना पड़ेगा। एक इशू है, जब अपन इस टॉपिक पे भेजेंगे तो सभी यूज़र्स पे जाएगा, और
उसमें ये यूज़र भी काउंट होता है। तो ये यूज़र भी काउंट होता है, तो इसको भी खुद को नोटिफिकेशन रिसीव हो जाएगा। तो दैट इज़ एन इशू। उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? हम्म, कुछ अपन एक पैरामीटर ऐड कर सकते हैं उसमें डेटा वाले पार्ट में, बट फिर वो डेटा वाला पार्ट पूरा ही करना पड़ेगा। चलो अभी के लिए ये एक टू डू तो रहेगा। लगाए हाँ, थे। टू डू रहेगा, बाद में सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। सेंड टू ऑल यूजर्स एक्सेप्ट करंट यूजर। एक्चुअली सेंड तो होगा ही होगा इसको, बट अपन को साइलेंटली रिसीव करना है उसे। ठीक है। नाउ यूजर वगैरह की तो कोई नीड नहीं है, अब सीधा हमें ये वाला काम करना है। न्यू मैसेज नोटिफायर, ओके। तो पेलोड, केवल पेलोड वाली चीज अलग चल रही है, तो इसके लिए अलग से फंक्शन बना सकते हैं अपन। बाकी सारा काम ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, टोकन भी यहाँ पे आ रहा है, ओके। इसके अंदर एक प्राइवेट फंक्शन बन सकता है। प्राइवेट सस्पेंड फंक्शन सेंड नोटिफिकेशन, और उसमें यहाँ पे अपन कर देंगे सेंड नोटिफिकेशन के अंदर पेलोड पास कर देंगे। तो ये सर्विस अकाउंट वाला काम और एफसीएम सेंडर वाला काम इसके अंदर होगा, क्योंकि इसे हमें रीयूज करना है। नाउ यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, नोटिफाई सिंगल यूजर। सिमिलरली एक रहेगा नोटिफाई मल्टीपल यूजर्स यूजिंग टॉपिक। सो अब यहाँ पे आ जाएगा टॉपिक। टोकन वगैरह की कोई नीड नहीं है। यहाँ पे भी आ जाएगा फॉर टॉपिक, और टॉपिक इज इक्वल टू टॉपिक, एंड टॉपिक पे नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा, ओके। So now we have to use the function notify multiple users using topic, and यहाँ पे topic में अपन दे देंगे channel.id। that is pretty much it। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया अपन ने सिंपली होम व्यू मॉडल के अंदर जब भी होम स्क्रीन ओपन होती है, चैनल्स की लिस्ट फैच करते हैं। हर चैनल, हर ग्रुप चैनल के ऊपर अपन सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जो भी नोटिफिकेशन आएंगे हमें रिसीव होंगे। देन सेंड करने के लिए पहले यहाँ पे 1 to 1 का ही सेटअप किया हुआ था, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। इफ़ की जगह पे व्हेन यूज़ करते हैं, रिप्लेस इफ विथ व्हेन। यहाँ पे एल्स की जगह पे आ जाता है ग्रुप। ठीक है, 1 to 1 होगा तो ये यूजिंग टोकन जाएगा, और ग्रुप होगा तो यूजिंग टॉपिक जाएगा, एंड ये नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें टेस्ट करने के लिए 2 डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी अपन उस ग्रुप के सभी मेंबर्स को भेज रहे हैं, इंक्लूडिंग द करंट यूज़र। तो अभी हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा, बट बाद में अपन वो चीज़ फिक्स करेंगे, करंट यूज़र के अलावा बाकी सबको जाएगा वो। So, जैसे ये ग्रुप बना हुआ है एक ऑलरेडी, इसमें अगर मैं जैसे एक नया मैसेज सेंड करता हूँ, आ गया। ठीक है, तो ग्रुप में भी हम नोटिफिकेशंस इनेबल्ड है। बस ये एक इशू है, इस वाले को अपन नेक्स्ट मीटिंग में या नेक्स्ट कभी फिक्स करेंगे। वो भी फिक्स करना, देखो मैं एक छोटी सी चीज़ बता ही देता हूँ कैसे करेंगे, थोड़ी मेहनत ज़्यादा है उसके अंदर। अभी अपन यहाँ पे क्या है, नोटिफिकेशन वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा था कि एफसीएम को एफसीएम इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल नोटिफिकेशन भेजने के काम नहीं आता, ये मैसेज सेंड करने के काम में आता है। एंड उस मैसेज के 2 कंपोनेंट्स हैं, नोटिफिकेशन पार्ट एंड डेटा पार्ट।
तो उस दिन अपन ने देखा था कि इनका जो सेंड करने का जो मैकेनिज्म है ना वो थोड़ा सा अजीब सा है, तो उस पे सेटअप एंड्रॉयड क्लाइंट, इनकी टेबल कहाँ गई, टेबल टेबल टेबल, रिसीव मैसेजेस, ये रही। तो नोटिफिकेशन वाला क्या, इनका थोड़ा सा अजीब सा इम्प्लीमेंटेशन है कि बैकग्राउंड में होगा तो ये खुद ही हैंडल कर लेता है उसको। तो यहाँ पे हमें वो हैंडल करने नहीं मिलेगा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ कि अपन सेंड करेंगे तो करंट यूजर को अपन को उसमें से एक्सक्लूड करना है। देखो सेंड करते टाइम एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपन, क्योंकि सभी के सभी मेंबर सब्सक्राइब करे हुए हैं उस टॉपिक पे, तो जाएगा तो सभी को। बट जब रिसीव होगा ना, तब अपन चेक करेंगे कि अगर ये मैसेज इसी यूजर ने भेजा है तो उसे दिखाना नहीं है नोटिफिकेशन, पहुंचेगा तो सही मैसेज वहां पे। तो अपन यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला पार्ट यूज नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब ये है। अपन यूज करेंगे डेटा वाला पार्ट, क्योंकि डेटा वाला पार्ट हम खुद हैंडल कर सकते हैं, हमें कंट्रोल मिलता है यहाँ पे। और ये कंट्रोल मिला हमें, तो हम वहाँ पे चेक कर लेंगे और उसके अंदर एक पैरामीटर एक्स्ट्रा पास करेंगे अपन कि इसका सेंडर यूजर आईडी क्या है। अगर वो सेंडर यूजर आईडी करंट यूजर आईडी के इक्वल है तो नोटिफिकेशन नहीं दिखाना, सिंपल। और दूसरा एक और तरीका जो मेरे को अभी दिख रहा है, वो जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था कि सेंड करने के लिए जावा वाली ये जो एपीआई है, ये वाली एसडीके भी यूज़ कर सकते हैं अपन, एंड ऐसे मल्टीपल को भेजने के लिए ये वाला काम कर सकते हैं रेस्ट एपीआई की जगह। तो देखेंगे, सारे इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे अपन। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स। एक तो ये टू डू था वो, एंड सेकेंडली अभी अपन ने क्या डिस्कस किया, सेंड टू मल्टीपल या फिर अप्रोच वन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, all right, this feature is now implemented, let's commit ग्रुप चैट में नोटिफिकेशंस। ओके, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे। हाँ, इसमें कुछ डाउट? ठीक है, हाँ पूछो। मैं सेकंड अपना वो प्रोफाइल वाले में कर रहा ना। हाँ, एडिट प्रोफाइल पे, यस। हाँ तो इसको क्या है, क्लिप को कट करके हम दोबारा स्टार्ट कर लो उसकी, ताकि वो अलग अलग हो जाएगा, असाइनमेंट का अलग ही अलग। हाँ सही है।